तो हाय दोस्तों, बात करेंगे कि शेयर कैसे खरीदे। राइट, हमें शेयर कैसे खरीदना, स्टॉक कैसे खरीदना है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, तो मैंने बताया कि यार स्टॉक कैसे खरीदना है। लोग एनालाइज देख रहे हो, स्टॉक खरीदना नहीं पता। बिल्कुल टेंशन मत लो, आपका भाई आपको समझाएगा। ठीक है, बनिया हुआ आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाएगा कि स्टॉक कैसे खरीदना है, किस तरह से एनालाइज करना है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें, तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक कैसे खरीदना होता है, शेयर्स कैसे खरीदने होते हैं, और इसको अच्छी तरह से जानने के लिए वीडियो में बने रहे। तो बात करते हैं स्टॉक खरीदने के लिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे ग्रो। ठीक है, बिल्कुल अंत तक देखना, बहुत सारी चीजें इसमें डिटेल में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर इस बात को ध्यान में रखना। ग्रो है, अपस्टॉक है, एंजल ब्रोकिंग है। राइट, और भी बहुत सारे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि स्टॉक में पैसा लगाने में हेल्प करते हैं। राइट, ब्रोकर ऐसे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, पर सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन है? देखो, जीरोधा आपको देखने के लिए मिलेगा, पर उसमें पैसे लगते हैं बहुत ज्यादा। ग्रो आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते खरीदने में। राइट, मतलब मेंटेनेंस फीस नहीं है। दो टाइप के आपको देखने के लिए मिलते हैं ब्रोकर, जो मेंटेनेंस फीस लेते हैं। मतलब आपने स्टॉक खरीदा, स्टॉक 1 साल तक रखा, तो आपको अकाउंट बनाने का पूरे साल का पैसा लगेगा। राइट, जैसे आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं, जीरो बैलेंस भी होता है और कुछ में प्रीमियम बैलेंस भी होता है, जिसमें आपको कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं 1 साल के अंदर। ठीक है, तो इसमें आपको सेम चीज करनी पड़ती है। इसमें कुछ पेमेंट जो है हर साल का आपका लगता ही लगता है। ठीक है, कुछ चार्जेस लगने ही लगने होते हैं, जिसमें से अपस्टॉक, जीरोधा, ये सारे के सारे आपको देखने के लिए मिलते हैं। पर वहीं पे अगर बात बोल जाए ग्रो ऐप की, तो ग्रो ऐप में कोई पैसा नहीं लगता। सेकंड चीज, आपको पैसा लगाने के लिए सबसे बेस्ट चीज ये कि आपको स्टॉक एनालाइज किस पे करना है। राइट, स्टॉक को एनालाइज कहाँ करना है, किस तरह से करना है, कैसे करना है। क्या आपने स्टॉक देख लिए, चलो 10 स्टॉक देख लिया आपने, जैसे टाटा पावर, अदानी पावर, जेपी पावर, ठीक है, ओरिएंट ग्रीन, बहुत सारे स्टॉक देख लिए, एमपीएस, एमएफएल, मतलब छोटे छोटे बड़े बड़े सारे स्टॉक देख लिए, टाटा केमिकल, आपने बहुत सारे स्टॉक देख लिए। अब बात ये आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि स्टॉक में हमें पैसा लगाना है या स्टॉक में हमें पैसे नहीं लगाने हैं। किस तरह से पता चलेगा, कोई आइडिया या किस तरह से नॉलेज आएगी? सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपको इसके लिए बहुत सारे पेड प्लेटफॉर्म मिलेंगे जो कि 60-70 हजार रुपए चार्ज करते हैं 1 साल का। राइट, जिसमें आपको बताते हैं कि किस में स्टॉक लगाना है, किस में पैसा लगाना चाहिए, किस में नहीं लगाना चाहिए। वो आपको एनालाइज करके बताते हैं। आपको ये नहीं बोलते कि आप खरीदो, ये बोलते हैं कि आपको ये एनालाइज, इसका फंडामेंटल अच्छा है, इसका ये अच्छा है या इसका ये अच्छा है, आपको सारी चीजें बताता है। आपको एंड ऑफ द डे आपको ये देखना होता है कि कहाँ पे आपको क्या किस में बाय करना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज है स्टॉकेज, जो कि इस वीडियो का स्पॉन्सर भी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट इसको कर सकते हो। इसमें जस्ट ईमेल आईडी चाहिए होती है और कुछ नहीं चाहिए होती। जबकि डीमेट अकाउंट, ग्रो पे अकाउंट खोलना या किसी भी ब्रोकर ऐप में अकाउंट खोलने के लिए आपको चाहिए होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो एंड सिग्नेचर। ये सारी चीज चाहिए होती है। राइट, ये सारी चीज चाहिए होती है। आपको कोई इशू नहीं होता, आराम से आप अकाउंट खोल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 दिन का प्रोसेस होता है, और स्टॉकेज में अकाउंट खोलने के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का प्रोसेस होता है, उससे ज्यादा नहीं, जस्ट शायद 1 मिनट का। राइट, तो इससे ज्यादा का प्रोसेस नहीं होता। अब बात आती है कि यार आपको पहले स्टॉक किस किस में पैसा लगाना चाहिए। आपको पहले ऐसे स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग हो। ज्यादा पैसा बिल्कुल मत लगाएं पहले में, 100, 150, 300, 400, 500, 1000 रुपए मैक्सिमम। राइट, 1000 रुपए से स्टार्ट करो। पहला मंथ 1000 रुपए से थोड़ा 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 हर एक कंपनी में पैसा लगाओ। देखो कि आपको कहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। आपने पहले किस कंपनी में लगाया, मतलब पहले आपने पहले मंथ में, आज पहले दिन आपने इस कंपनी में लगाया, किस पॉइंट पे लगाया, मतलब किस तरह से आपने एनालाइज करके लगाया, आपका क्या पॉइंट था उसको लगाने का। आपने पॉइंट में पैसा लगाया, उसके बाद दूसरे दिन आपने किसी और स्टॉक पे पैसा लगाया, कुछ और पॉइंट पे। फिर तीसरे, चौथे, पांचवें दिन आपको फिर पता चलेगा कि आप कहाँ पे सही थे और कहाँ पे गलत थे, क्योंकि सारे स्टॉक उठने वाले तो है नहीं। कुछ स्टॉक गिरेगा, कुछ स्टॉक उठेगा। आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे आप, किस पॉइंट पे आप क्लियर हैं, किस पॉइंट पे आप क्लियर नहीं है। आपको जब ये पूरा लाइन पता चल जाएगा, आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है। राइट, अब आती है कि यार आपको स्टॉक एनालाइज कर लिया, स्टॉक में पैसा लगा लिया। अब स्टॉक में पैसा निकालने का सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें ना 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। स्टॉक में से पैसा निकालने में 3 से 4 दिन का टाइम लगता है, इस बात को ध्यान में रखना। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बताते नहीं, बोलते हैं तुरंत पैसा निकल आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बेचोगे फ्राइडे के दिन, या आप जिस दिन भी बेचो, फ्राइडे के दिन ऑफ होता है, फिर सेटलमेंट डे होता है। सेटलमेंट मतलब फ्राइडे के दिन ऑफ नहीं होता, फ्राइडे के दिन जितने भी चीजें होती हैं सेटलमेंट डे होता है। सेटलमेंट के बाद आपको सैटरडे संडे पैसा नहीं आता, वर्किंग डेज में पैसा आ जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि किसी की बात में जाके आप खरीद लो। कभी भी इस बात को याद रखना है, कोई भी आपको कोई भी स्टॉक एनालाइज, मतलब कोई भी बंदा हो, यार मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, कोई भी बंदा हो,
कोई भी आपको ये बोल रहा है कि स्टॉक में पैसा लगा दो, कभी मत लगाओ। क्यों लगाना है मुझे ये बताओ। आपने एनालाइज करा है क्या अब तक? नहीं करा ना। तो जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे तब तक आप किसी भी स्टॉक में पैसा लगाओगे, इट्स लाइक वेस्टेज ऑफ मनी, बिकॉज आपको उस स्टॉक के बारे में ढंग से कुछ पता ही नहीं। अगर आपको स्टॉक के बारे में पता होता तो शायद आप खुद लगा देते, आपको दूसरे की पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, आप रेफरेंस के लिए दूसरों की वीडियो देख सकते हो कि चलो पता चले कि स्टॉक में क्या है या नए नए स्टॉक कौन से निकल रहे हैं, चलो आपने देख ली। जैसे मैंने ओरिएंट ग्रीन पे वीडियो बनाई, मैंने बताया कि चलो ये स्टॉक ऐसा है ऐसा है ऐसा है। मैं कभी ये नहीं बोलता खरीदना है। क्यों खरीदना है भाई आपको? क्यों खरीदना है? आपने एनालाइज करा क्या खुद? नहीं करा ना। तो जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे मेरे हिसाब से आपको बाय नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं जब स्टॉक मार्केट में पहली बार आया था, मैंने सबसे पहला सिद्धांत बनाया था कि मुझे किसी की बात पे पैसा नहीं लगाना, क्योंकि किसी की बात पे अगर पैसा लगाऊंगा डूबेगा तो मेरा पैसा किसी और का पैसा नहीं डूबेगा। इस बात को ध्यान में रखना। स्टॉक में पैसा लगाना मुश्किल नहीं है, स्टॉक से पैसा निकालना ही मुश्किल नहीं है, पर सही स्टॉक में पैसा लगाना, सही स्टॉक पे, ठीक है, वो मुश्किल है। उसमें थोड़ा ध्यान दोगे तो 100% यू विल बी गारंटेड सक्सेस। आपको सक्सेस आपके कदमों में चूमेगी, पर आपको ये बात याद रखना है कि आपको खुद पे भरोसा करना है, किसी और पे नहीं। आपने स्टॉक मार्केट में किसी और पे भरोसा करा, आप फंस जाओगे। अगर आप किसी कंपनी पे अंधाधुंध भरोसा करोगे आप फंस जाओगे। कंपनी के फंडामेंटल को देखना है, कंपनी का फ्यूचर देखना है और करंट न्यूज देखना है, तभी कंपनी में पैसा लगाना है। राइट, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार और मिलते हैं अगली वीडियो में। और 10,000 सब्सक्राइबर की रेस में दौड़ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन दबाओ और हमें आगे बढ़ाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।